ओंकारः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग नाम से प्रसिद्ध है, हमारी चर्चा चल रही थी सत और असत के विषय में। सत अर्थात जो नित्य पदार्थ है, असत अर्थात अनित्य पदार्थ है। तो कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोः अनयोः दृष्टः अन्तः तत्वदर्शिभिः। कभी सत्य का अभाव नहीं होता है और असत्य का भाव भी कभी नहीं होता है। इन दोनों तत्व को तत्वदर्शियों के द्वारा अच्छी प्रकार से जाना गया, देखा गया। अब हम देखते हैं, हम 19वें श्लोक तक देखे थे। एक बार आवृत्ति की दृष्टि से कहा है 17वां श्लोक भी अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहा है उस आत्म तत्व को अविनाशी के रूप में तू जान, जिससे यह कर्म की जो विस्तार है, कर्म का जो विस्तार है हुआ है, इस अव्ययी अविनाशी आत्म तत्व का विनाश कोई भी नहीं कर पाएगा। अगले श्लोक में कहा है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशितो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस नित्य शरीर में रहने वाले शरीरे के ये देह जो है, शरीर अंत वाले हैं, अर्थात इनका शरीरों का अंत होता है। किंतु जो शरीर में रहने वाला जो शरीरी है उसका कभी अंत नहीं होता है। वह नित्य है और अविनाशी है और अप्रमेय है। अप्रमेय अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्म युद्ध कर। अगला
19वां। तो पहले कहा है, पीछे युद्ध करने का उपदेश दिया गया और उसको और विस्तार से समझाने की दृष्टि से कहा, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्तक हन्यते। कहा है, जो इस अविनाशी तत्व को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इस अविनाशी तत्व को मरा हुआ समझता है, ये दोनों व्यक्ति अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं ना अयम हन्ति, कोई आत्म तत्व मारता है ना कि मरता है। यहां तक हमने कल देखा था। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पिछले 19वें श्लोक में कहा है, नायम हन्ति न हन्यते, अर्थात इस आत्म तत्व को कोई मार सकता है, न मरता है, न किसी को मारता है। और इसी को ही आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये शरीर मरने वाला क्यों नहीं, इसके विषय में कह रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, यह आत्मतत्व अविनाशी कभी उत्पन्न होता है न कभी मरता है, कभी अर्थात कदाचित। अयम न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात उत्पन्न होके कभी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, अजह, ये कभी, इसका स्वभाव ही ऐसा है, कभी जन्म नहीं लेता है, नित्य है, निरंतर है, शाश्वत एक रस है, हमेशा रहने वाला है। और अयम पुराण, बहुत पुराना है। इस शरीर के मारे जाने पर भी, इस शरीर के नष्ट होने पर भी वह कभी नष्ट नहीं होता है। सज्जनों, मैंने कहा था शरीर के 6 विकार होते हैं जो अनित्य के संकेतक हैं, जिसको महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त शास्त्र में कहा है। अनित्य के जो संकेतक बताए 6 भाव, 6 भाव विकार होते हैं, 6 भाव के विकार। जायते अर्थात उत्पन्न होना, अस्ति अर्थात उसकी जो सत्ता है वो दिखती है। आगे कहा है विपरिणामते, अर्थात वो परिवर्तित होता है। वर्धते बढ़ता है। अपक्षीयते, वो अपक्षय को प्राप्त होता है। अंततः विनश्यति, नष्ट हो जाता है। इस कथनानुसार हम शरीर को देखेंगे। शरीर का जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात वह दिखता है, दिखने के पश्चात उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन के बाद
वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसका जो अध उम्र होने के बाद अपक्षय प्रारंभ होता है, अपक्षय होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। तो इसी आधार पर देखेंगे, इसी तो शरीर के आधार पर तो ये शरीर के लक्षण तो ये दिखते हैं, किंतु आत्मा के लक्षणों में ये नहीं घटते हैं। ये आत्मा के लक्षण इस रूप में नहीं घटते हैं, या ये लक्षण आत्मा में नहीं घटते, यूं कहो तो ये जो 6 भाव विकार है वो आत्मा में दिखते नहीं है। इस कारण से आत्म तत्व जो है अविनाशी, जिसको बार बार शरीरी संज्ञा दे रहे हैं, देही के नाम से कह रहे हैं, ये है वह नित्य है। बार बार कह रहा हूं, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इसका विपरीत जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नष्ट भी नहीं होता है। इसको दूसरी भाषा में कहूं, जिस जिसकी उत्पत्ति होती है वह अनित्य होता है, ठीक है, और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वह नित्य होता है। तो परमात्मा और आत्मा है वह नित्य तत्व है। प्रकृति भी नित्य तत्व है, किंतु वो मूल अवस्था के रूप में, किंतु ये जो दृश्य है वो नष्ट होगा, प्रलय को प्राप्त होगा ही। तो अजो नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः, जो अयम मतलब यह आत्म तत्व, यह शरीरी, शरीर के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। नित्य अर्थात निरंतरता, शाश्वत। अब ये शाश्वत भी, सदा, पुराण भी वही अर्थ है, नित्य भी वही अर्थ है। फिर 3 शब्द कहने की आवश्यकता क्या है? मोटे रूप से कहेंगे, स्थूल रूप से, स्थूल कथन तो ठीक है, सदा, नित्य के अर्थ में ये तीनों शब्द घटते हैं, किंतु इनमें थोड़ा थोड़ा भेद भी है, जो कि मैंने पहले भी शायद बताया था। नित्य मतलब सदा रहने वाला, सदा तो रहता है, थोड़ा सा बदलता होगा नहीं, ठीक है। नित्य मतलब टूट टूट के रहता होगा, कभी होना कभी नहीं होना, ऐसे नित्य के रूप में होता होगा नहीं, निरंतरता। और कुछ परिवर्तन होता होगा, जैसे शरीर में परिवर्तन दिखता है, ऐसे परिवर्तित होता होगा, विपरिणाम को प्राप्त होता होगा नहीं, शाश्वत है, एक रस, एक जैसा। और पुराणः पहले से, अनादिकाल से, पुरा मतलब पुराने जमाने से भी नया जैसा, पहले जब जैसे नया था, करोड़ों वर्ष पहले जैसे नया था, अरबों वर्ष पहले जैसे नया था, तो आज भी वैसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल यथावत। जो शरीर का क्या है, 40-50 साल पहले हम जिस तरह थे आज वैसा नहीं है ना। तो ये शरीर के धर्म है, आत्मधर्म नहीं है ऐसा। आगे तो 19वें श्लोक में जो कहा है, नायम हन्ति न हन्यते, तो 20वें, उसके आधार पर 20वें श्लोक में कहा कि आत्मा मरने वाला क्यों नहीं, मरने वाला नहीं है, क्यों, ये इस श्लोक में 20वें श्लोक में बताया है। क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर के नष्ट होने पर भी, शरीर के मारे जाने पर भी वह कभी मरता नहीं है। अब जो मारने के विषय में, ये मारता क्यों नहीं है, उसके विषय में इस 21वें श्लोक में कहा है। जो 19वें का है ना, वो न मारता भी है। अब मारने वाला क्यों नहीं है, तो ये 21वें श्लोक में कह रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना? 19वें श्लोक में अंत में 2 बिंदु आए थे। एक तो न मारता है न मरता है। अब 20वें श्लोक, उसके आधार पर 20वें श्लोक में कहा है यह आत्मा मरने वाला क्यों नहीं है। क्यों? इसका कारण 20वें श्लोक में बताया। अब 21वें में आत्मा मारने वाला नहीं है, क्यों? इस श्लोक में कह रहे, 21वें श्लोक में कह रहे हैं। कहा है वेद विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, प्रथानंदन, अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीरी को, ठीक है, इस शरीरी को अविनाशिनम, अविनाशी के रूप में, नित्य के रूप में, और अजम अर्थात जन्म रहित और अव्यय के रूप में जो जानता है, ठीक है, तो वह पुरुष किसको मारेगा? कथम मतलब किसको मारेगा और किससे मरेगा, ठीक है, किसको मरवाएगा। जब इस रूप में जो जानता है व्यक्ति, तो किसको मारता है, किसको मरवाता है? क्योंकि आत्म तत्व, हम किसी को मारते किस लिए है? हम किसी को समाप्त करना चाहते, खत्म करना चाहते, किस लिए? कि वो जो उसकी उपस्थिति है, उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है कि नहीं? किंतु जब समाप्त करने पर भी कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है, वो कभी नित्य तत्व है, उसका कोई अंत नहीं है। जब ये मानता है तो कौन मरवाएगा, कौन मारता है? अगर मान लो कोई बच्चा है या कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति होता है ना, चलो हम व्यवहार में भी हमारे घरों में देखते हैं, आसपास देखते हैं, अरे अपने इसको समझाओ ना, बात सुनता नहीं या अपनी बात ही करता रहता है, अपने ढंग से चलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बात से उनसे कहने मान जाते तो हम कभी बनवाते, कभी बोलते, है ना? तो जो बदलता नहीं उसको कौन बोले? अरे इसको कौन बोले? हम बोल बोल के थक गए या बातों से मानने वाला हो तो हम कब के बोल लिए होते। ऐसे हम व्यवहार में भी बोलते। तो जब ये बातों से मानने वाला नहीं है, हम बातों से कहने का कोई फायदा नहीं है, तब हम उसको बोलते ही नहीं, है ना? तो ऐसे ही मारने न कभी कोई मरवा सकता है, कोई और वो किसी को मार सकता है, कभी मर नहीं सकता है। वो ऐसे तत्व को कौन मरवाएगा, कौन मारेगा? ठीक है, कम घातयति, किस उस अविनाशी तत्व को, उस नित्य तत्व को, उस अव्यय तत्व के रूप में जानता है जो व्यक्ति, उसको सच का पता चल गया है, तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको मरवाएगा? ये मारने मरवाने की बात क्यों आई? क्योंकि मुख्य बात जो चली थी युद्ध के क्षेत्र से, ठीक है, इसी रूप में है। तो कल सुशीला माता जी का एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में मिल सकता है, देखना। बाईसवां श्लोक है। तो पिछले श्लोक में आत्मा के निर्विकारता के विषय में बताया गया है। उसी बात को उदाहरण, दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। ये देखिए 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहा है नरः, नर शब्द आया ना, जो मनुष्य, जैसे यथा मतलब जैसे, जीर्णानि वासांसि, जीर्ण मतलब फटे हुए या पुराने, पुराने, वासांसि कहते हैं कपड़े, कपड़े को, वस्त्र को, ठीक है। जैसे पुराने कपड़ों को विहाय छोड़ करके नवानि अपराणि नवानि गृह्णाति, अर्थात दूसरे नए कपड़े का ग्रहण करता है, पहनता है, ठीक है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, जीर्ण शीर्ण शरीरों को, पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों में चला जाता है। कौन? देही, अर्थात देह वाला। इसमें कुछ प्रश्न उठ सकते हैं। ये अर्थ समझ में आ गया? जैसे पुराने कपड़े के छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीरों में चला जाता है। तो एक प्रश्न ये उठ सकता है, एक गृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, पहनता है, एक संयाति मतलब चला जाता है या प्राप्त हो जाता है, प्राप्त करता है, ठीक है। हालांकि तो कपड़े जो है ना, कपड़े तो हम खड़े खड़े पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन सकते हैं। यहां संयाति मतलब चले जाते हैं, चला जाता है, अर्थात आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को चला जाता है। समझ में आया? हाँ जी साहब, ये उदाहरण दिया तो वैसे कि ज्यों की त्यों घटना चाहिए। कई बार होता है ना दृष्टांत, तो दृष्टांत एकादेशी होता है। कोई एक चीज, एक बिंदु को समझने के लिए, एक पॉइंट को समझाने के लिए दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि पापा समंदर कैसा है, तालाब अनासागर दिखा, बेटा ये समंदर ऐसे ही होता है। तो कभी बच्चा पिकनिक गया, टूर चला गया, दक्षिण भारत चला गया या गुजरात चला गया, वहां समंदर देखे, विशाल समंदर, पापा आपने तो झूठ बोल दिया मेरे को, तो आना सागर तो इतना छोटा था, वो आर पार दिख रहा था, वो समंदर तो आर पार दिख ही नहीं रहा था, ये तो आपने गलत समझे। ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, क्योंकि उदाहरण एक बिंदु समझाने के लिए, थोड़े से इस पानी के जो विस्तार था, जलाशय को दिखाने का मकसद होता है। और समझने वाला भी समझता, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि आपने तो ये कैसे कह दिया, ये तो इतना छोटा सा विस्तीर्ण में, ऐसा कोई नहीं हो। समझाने वाला भी समझता है और समझने वाला भी समझता है किस बिंदु को लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। अब मूल बिंदु पर आते हैं। कल वाले आपके जो प्रश्न को जोड़कर मैं बता रहा हूं कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है या ग्रहण करता है। तो यहां एक शंका उठनी चाहिए आपके अंदर कि जी पुराने कपड़े छोड़ते समय तो बड़ा आनंद आता है, नए, क्योंकि नए कपड़े पहनने, नए कपड़े पहनते वक्त खुशी होती है, पुराने कपड़े छोड़ते हुए खुशी होती है। किंतु इस बिंदु में जब मृत्यु के संदर्भ में पुराने शरीर को छोड़ते छोड़ते दुख क्यों होता है? कोई छोड़ना पसंद करता है इस शरीर को? हाँ जी, करता है। अच्छा, आप करते हो वैराग्य? अच्छा, समझ में आ रहा है? जैसे यथा तथा मतलब जैसे उदाहरण है वैसे दार्ष्टान्त भी घटना है। जिस चीज को समझा रहे वो उदाहरण के लक्षण इसमें भी घटने चाहिए ना। तो कोई पूछ सकता है,
हालांकि नहीं पूछना चाहिए, किंतु एक शंका हो सकती है। वैसे तो मूल आशय इतना है था, पुराने जो अनावश्यक शरीर, मतलब जो अब शरीर के लिए ठीक नहीं है, मतलब जो पुराने शरीर हो गए या अभी उनके आयु समाप्त हो गए, ऐसे शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीर को प्रवेश करता है, जैसे कपड़े के समान। इतना ही समझाना था, बस बदलता है ये समझाना था, ये मूल आशय है। किंतु कोई बुद्धिमान जो ज्यादा दिमाग लगाने वाला ये पूछ ले जी, पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े प्राप्त होने की खुशी तो होती है ना, तो किंतु यहाँ पुराने शरीर को छोड़ते समय बड़ा शोक, दुख, कष्ट क्यों होता है? ये तो उदाहरण पूरा नहीं घट रहा है। कोई पूछ ले, जैसे आपका प्रश्न मिल गया है ना इसमें, तो बताओ क्या उत्तर दे सकते हो आप? प्रश्न समझ में आ गया अशोक कुमार जी? हाँ, ये चीज पूछूंगा नहीं पूछना नहीं, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकोगे तो बताना, बाद में पूछना, आपको अवसर मिलेगा। पूछने के लिए कोई मना नहीं, किंतु अभी जो प्रकरण चल रहा है उसका उत्तर। हाँ जी, कुछ बोलेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत मार्मिक विषय छुपा हुआ है। हाँ, ये बात सही है, पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहने बड़ा आनंद आता है, सुख होता है, खुशी होती है, किंतु शरीर के संदर्भ में, ठीक है, छोड़ने में बड़ा कठिन होता है। कोई मरना चाहता है? हम शरीर छोड़ना चाहते हैं क्या कोई? हाँ जी। वो जो खुदकुशी करता है ना, वो भी बहुत जबरदस्ती करता है अपने साथ, वो आप प्रसन्नता से नहीं करता है। वो तो लौकिक दबावों से तात्कालिक बचाव के लिए, बचने के लिए वो खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। किंतु वस्तुतः हम शरीर को छोड़ने के लिए बड़ा दुख होता है। तो इससे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जो शरीर छोड़ते वक्त जो दुख प्राप्त होता है, ठीक है, जो दुख प्राप्त होता है, वो शरीर छूटने का दुख है या जो मैं जीने की इच्छा करता हूं वो अवसर छूटा जा रहा है, इसका दुख है? बताओ, अब समझ में आ गया? तो वस्तुतः हमें शरीर छूटने की का दुख नहीं है, हम जो जीना चाहते हैं फिर बीच में ही हमको जाना पड़ रहा है, इसलिए दुख मनाते हैं। समझ में आया? कब ये संभव है? तो हम शरीर के साथ तादात्म्य संबंध बनाते हैं। हम यही मतलब मेरा है, मेरे साथ नित्य रहेगा, या तो मैं ही शरीर हूं, इस रूप में जब समझते हैं ना, तब जैसे उदाहरण से घटाऊंगा, ये उसी उदाहरण से, जब पुराने कपड़े होते हैं ना, कोई हमारा बहुत पसंदीदा होता है, मतलब फट गया, फेवरेट तो हमारा बहुत अच्छा है, उसको फेंकने में या उसको हटाने में दुख तो होता ही है ना? किंतु अगर शरीर के साथ हमने तादात्म्य संबंध नहीं बनाया, जो योगी वैराग्य अपने तपस्या से, साधना से, वैराग्य से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि ये खुशी मना लेता, मेरे को ये नाशवान छोला छोड़कर कुछ नया छोला मिलने वाला है। या तो योगी ये सोचता है कि मेरे को जन्म ही अगला ना हो, मेरे को सीधे मुक्ति मिल जाए। ये योगी इस रूप की में प्रयत्न करता, मेरे जन्म मरण चक्र से मैं छूट जाऊं, मोक्ष परम पद को प्राप्त हो, ठीक है? तो ये हमारी योगियों की जिस प्रकार की इच्छा होती है, हमको भी इसी प्रकार की इच्छा करनी चाहिए, ठीक है? तो यही है, हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो नए शरीरों को प्राप्त होता है।
इसके लिए आत्मा को क्या बोलते हैं? आप लोगों का बड़ा प्रचलित है, किंतु आप लोग दूसरे अर्थ में लेते हो। इसको कहते हैं प्रेत। प्रइतः, अच्छी प्रकार से इस शरीर से निकल गया, उसको कहते हैं प्रेत। प्रेतात्माएं घूम रही है जो बोलते हैं ना, वो वैदिक धारणा नहीं है, वो अशुद्ध धारणा है, गलत धारणा है। जब तक मेरे माता पिता के अभी महालय पक्ष चल रहा है ना, इसको दक्षिण भाषा में श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, पितृ पक्ष भी बोलते हैं, महालय पक्ष भी बोलते हैं। तो ये अभी ये जो श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष चल रहा है, अरे मेरे पितर जो 20-25 वर्ष पहले जो जा चुके हैं, अगर उसका जन्म मिला तो 20-25 साल का युवा भी बन गया होगा अब तक अपने कर्मानुसार। तो नहीं जी, वो मैं पितृपक्ष में कुछ करूंगा तो मेरे पितर खुश हो जाएंगे। वो तो अपने कर्मानुसार तत्काल ईश्वर भेजता है, वो इतना हमारे जैसा वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। जैसे ट्रेन, भगवान के पास इतने सारी व्यवस्था है, शरीर तैयार रहता है। कहीं ये भारत थोड़ी है, कितने देश विदेश है और कितने कृमि कीटक आदि है, वृक्ष बना, मतलब ये जो प्राणी, कितने प्राणी जगत, असंख्य प्राणी जगत है ना, तो कहीं ना कहीं भेजेगा अपने कर्मानुसार। ये थोड़ी भाजी वेटिंग, अब थोड़ी देर में वेट करूंगा। हाँ, कोई विशिष्ट आत्माएं होंगी ना, तो उसके लिए विशेष निर्माण होता है। जो विशिष्ट पुण्यात्माएं जो होती है, उनके लिए विशेष परिवार, उस तरह के माहौल परमात्मा देगा। तो हमारे अंदर भी नवाने, स्वयं कहा है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अन्यानि गृह्णाति नवानि देहि, दूसरे जो नए, नव मतलब नए शरीरों को प्राप्त होता है, नए शरीरों में चला जाता है। तो इस प्रकार यजुर्वेद में एक जगह आया है, यजुर्वेद या समथिंग, क्षम्यता मैं उपनिषद में कहीं आया है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, ये इस जीवात्मा को शरीर छोड़ना एक दृष्टांत दिए हैं। एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है घास का, एक पत्ते से या एक घास से दूसरे घास में प्रवेश करने के लिए पहले अपने पैर फंसाता है। पहले जो अगले जो 2 पैर है ना, वो उसमें स्थान बनाने के पश्चात, आधार बनाने के पश्चात पीछे के जो छोड़ देता है। ऐसा ही पहले अपना शरीर निश्चित होने पर ही आत्मा, ऐसे ही कुछ लोगों की धारणा है, चाहे वो कुछ भी हो, किंतु ईश्वर के ऊपर यदि हमारा विश्वास है तो ईश्वर अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरों में भेजता है। एक और प्रश्न हो सकता है, ठीक है, इस पर एक चुटकुला सुना था और उपनिषदों में कहा है, जब मृत्यु निकट आ जाती ना, मतलब मृत्यु शैया पे पड़े रहते हम, बस अगले 2 क्षणों में, 1 क्षण में हमारी मृत्यु, प्राण निकलने वाले हैं। बताते हैं 100 बिच्छू डंक मारते हैं ना, जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है, ऐसे बताया जाता है, एक कल्पना है। और मरने से पहले थोड़े से अचानक मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चलते फिरते, वो अलग बात है। किंतु जो मरणशैया में बीमार होकर बस मृत्यु के निकट जा रहे हैं या वृद्धावस्था में जा रहे हैं, जर्जरित अवस्था में, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम मरने से पहले ऐसे बताया जाता है कि हमारे जीवन की फिल्म है ना, यूं निकल जाती है हमारे आंखों के सामने, मतलब वो याद आते हैं, समझ रहे हैं? हमारे जीवन में जो अच्छे, मुख्य रूप से हमने जो गलत किए, उसका पछतावा होता है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भाई समय, आप रोने से मतलब किसकी मृत्यु सक्सेसफुल रहती है, उसकी मृत्यु सक्सेसफुल है, वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाता है। कई वृद्धों को मैंने देखा है, बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक देहरादून के पास एक धोला गांव है, स्वामी चित्तेश्वरानंद जी का, वहां शिविर लगा था, तो एक व्यक्ति आए थे, बूढ़े से,
उन जैसे प्रसन्न व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं आज तक। बड़े प्रसन्न जी। कई लोगों से आप मिलेंगे ना, जी मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई, मैं सबको अच्छा पढ़ा लिखा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएगी मुझे ले जाएगी। मतलब इसलिए इस तरह की तैयारी, चाहे अंदर से बोले, अंदर से महसूस करके बोल रहे हो या बाहर से बोले मुझे पता नहीं, किंतु ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। और अब 85 वर्ष के भी होंगे, हमारे कर्तव्य कर्म नहीं किए ठीक से, या किए तो गलत सुलट किए, तो वो पछता आपको कभी, हमको कभी शांति नहीं दिला देगी। वो मरने दम तक हमारे पीछे करेगी। वो रिग्रेट, जो पश्चाताप है ना, रिमोर्स जिसको बोलते, वो हमेशा रहेगा। इसीलिए उसको, जो उन गलतियों को फिक्स करना है तो समय रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए फिक्स कर लेना चाहिए। बाकी हम बिल्कुल बस अब मृत्यु आ गया तो मैं स्वागत करूंगा इस रूप में। और यह शरीर जो है ना, अब जो जवान है उसके अंदर बहुत ताकत होती है, जोश होता है, सामर्थ्य रहता है निश्चित, बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। जैसे अवस्था अध उम्र 50 के बाद फिर अपक्षय होने लगता है, जैसे हमने चर्चा की है। यह शरीर जो है, शरीर में अपक्षय इसलिए होता है, वो जो शरीर का धर्म है ये, वो तो होना ही है। हर किसी ने बालकपन से यौवनावस्था को प्राप्त हुआ है, इसका मतलब एकदम रातों रात थोड़ी हो गया। शरीर में हर क्षण अपक्षय हो रहा है, शरीर में हर क्षण अपक्षय हो रहा है। रातों रात ओवरनाइट में कोई बदलता नहीं है, जवानी से बुढ़ापे में बदलता नहीं। धीरे धीरे हर क्षण हम उसके लिए, जवान के लिए अपना बालकपन मर चुका होता है, बुढ़ापे के लिए तरुण की अवस्था मर चुकी होती है। हम ऋषि उद्यान में श्लोक गायन करते हैं, आज भी होता है, भ्रमण करते हुए। उसमें एक बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। एक छोटा सा या युवा जो है ना, बड़ा युवा में जोश रहता है ना, एक वृद्ध व्यक्ति बूढ़े को देखकर, बेचारा जब बूढ़े वृद्धावस्था में क्या है, थोड़ा सा झुक के चलते कि नहीं चलते, तो थोड़ी नजरें भी नीचे टटोल के जाते रहते हैं, डंडा पकड़ के, है कि नहीं। तो जवानी में बड़ा जोश से, घमंड से, अधः पश्यसि किं वृद्धा पतितं तव किं भुवि। किसी जवान ने पूछा, हे बुढ़े, नीचे क्या गिर गया, तू नीचे देखते हुए चल रहा है। जो जवानी के जोश में पूछा है, बुढ़े क्या कर रहा है, नीचे झुक झुक के क्यों चल रहा है, भूमि को देखते हुए क्यों चल रहा है। तो वृद्ध तो अनुभवी होता है। रे मूर्ख न जानासी गतम तारुण्य भौतिकम, कहा है। अरे हे मूर्ख, तू नहीं जानता है मेरे जो तारुण्य, युवावस्था रूपी मोती को मैंने खोई है, उसको देखते हुए, उसको खोई हुए, उसको देखते हुए जा रहा हूं। अर्थात मैंने जिस तरह खोई है, तू भी ऐसे ही खो रहा है। ये मोती के समान है, तरुणावस्था, युवावस्था रूपी जो है वो मोती के समान है, और उसको जैसे मैंने खोई है, ऐसे तू भी खोएगा एक दिन। इसलिए रे मूर्ख न जानासी, तू मूर्ख, तू नहीं जानता है। गतम तारुण्य मौक्तिकम, अर्थात मेरे जो तरुण रूपी मोती चली गई। तो हमको, मैं बार बार वही कह रहा था, दान पुण्य करना है। अरे कई बार मैं किसी को माता जी बोला, संबोधित किया, हम गुरुकुल में ऐसी हालत कराते, नहीं तो आंटी जी बोलते बाहर। तो शायद मैंने शेयर किया होगा,
कि नहीं माता जी तो मुझे मत बोलो, वो जो बुढ़िया माता जी वो अंदर हवन कर रही थी उनको बोलो, मैं तो माता जी नहीं, जबकि मेरे से बड़े बच्चे थे उनके। तो कई बार ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो जी अब तो खूब मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए, करना चाहिए, ये जो भक्ति दान पुण्य जो भी है ना, वो हम बुढ़ापे में करेंगे, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ठीक है, युवावस्था में कमाना चाहिए, पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, किंतु धर्म कार्य जो है, पुण्य कार्य जो है, उसके लिए कोई समय नहीं है। हर समय में करना चाहिए जितना हो सके। हमारे गुरुजी ने एक शब्द दिया है, पुण्यापहारक। पुण्यापहारक मतलब ग्रैब द पुण्य, मतलब पुण्य को लूटो, पुण्य का अवसर जहां मिले वहां लूटो। एक उदाहरण बोलो, मान लीजिए मैंने किसी को कुछ काम दे दिया, ठीक है, काम बोल दिया, या किसी को कोई जिम्मेदारी देने के मैंने प्रस्ताव किया, किसी का नाम लेके नहीं बोला, तो तुरंत जी मैं करूंगा। तो ऐसे पुण्य को लूटना, जहां भी अवसर है पुण्य कमाने का, लूटना चाहिए। और मैंने किसी को काम दे, मैंने नहीं और किसी ने भी कुछ काम बोला, जी तुरंत उनके उठने से पहले दूसरे जाके करें। इससे क्या होता है, हमारा पुण्य बनता है। इसलिए हमारे गुरुजी अपने काम किसी को सौंपते नहीं थे, भाई पुण्य चला जाएगा मेरे कर्माशय में से, मेरे खाते से जाएगा, है ना। हम कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अन्यायपूर्वक हमने यश ले लिया, जो कि यश के भागी नहीं है, हम उतने अंश में नहीं है, तो ये भी हमारे पुण्य में कटौती हो जाएगी। ये मैं कर्मफल की व्यवस्था भी जोड़ के बता रहा हूं। इसीलिए जितने अंश में यश है उतने अंश में भी ठीक है, किंतु शुद्ध अध्यात्मवाद क्या कहता है, यश ले गया तो फंस गया। ठीक है, यश लिए तो फंस गए। इसीलिए मेरे से बड़े लोग जो बोलते हैं ना, मैं बोलता हूं भाई आशीर्वाद दे दो आप, ताकि मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। मेरे बड़े उम्र के लोग आते हैं जब मैं इस फील्ड में है, तो हम रोक नहीं सकते, किसी को भी ज्यादा रोक नहीं सकते, तो फिर भी मैं बोलता हूँ जी आप बड़े हैं, मेरे को आशीर्वाद दे दो। ठीक है, ठीक। फिर कई लोग बोलते हैं आप गुरुस्थान में बैठे हो, ठीक है, गुरुस्थान में बैठा हूं तो ठीक है वहां तक, किंतु मेरे अंदर वो भाव नहीं आया, ये मैं प्रयास करता हूं। इसीलिए वास्तविकता को हम ठीक प्रकार से यदि समझेंगे तो आत्मा के नित्यत्व को हम ठीक प्रकार से समझेंगे, तो आत्मा की उन्नति के लिए सच्चा स्वार्थी बने हम। स्वार्थ मतलब क्या है, स्व अर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। अर्थ के भी 3-4 प्रकार के अर्थ होता है। अर्थ मतलब अर्थ, वो जो मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब धन संपत्ति। तो स्व अर्थ अर्थात स्व प्रयोजन, स्व प्रयोजन मतलब आत्मा की उन्नति। आत्मा की उन्नति किस में है, अब मिठाई बांट रहे हैं, मैं किसी के हक को मार के मैं 2 मिठाई ले सकता हूं, उससे भी मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, किंतु वो शारीरिक स्तर पर ही हो रहा है। तो आत्मा की उन्नति क्या है, सच्चे स्वार्थी बने। एक हमारे आचार्य जी हमें पढ़ाते वक्त एक घटना बता रहे, आपके केसरगंज आर्य समाज की बात है। कोई विद्वान आए थे, तो जब आचार्य मुनि सत्यजीत जी जब 11-12वीं कक्षा में थे, तब वो प्रवचन सुनने गए, तो एक विद्वान का प्रवचन का पूरा विषय ही यही था, हम सच्चे स्वार्थी बने, सच्चे स्वार्थी बने। फिर मैं सच्चे इसलिए विशेषण जोड़ रहा हूं, नहीं तो वैसे स्वार्थी बने, ये है मूल विषय। मैं थोड़ा विशेषण बना था कि अरे ये तो आचार्य जी ने क्या पाठ पढ़ा दिया, नहीं,
सच्चे स्वार्थी बने, आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करें। हम जिस प्रकार बिजनेस में, उद्योग में, व्यापार में पदोन्नति चाहते हैं ना, ऐसे ही आत्मा के स्तर पर भी उन्नति चाहे। तो कब उन्नति संभव है? तो एक मार्गदर्शक मिले और ऐसे ऐसे स्वाध्याय करें। मार्गदर्शक पूर्ण रूप से 100% मिले कोई गारंटी नहीं है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का, अच्छे ऋषियों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, मोक्ष प्राप्ति कराने दिलाने वाले शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो जब तक हमारे अंदर स्वाध्याय नहीं है तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। जब नेविगेशन रूट मैप ही पता नहीं तो हमारा लक्ष्य कैसे पता होगा? आप अनजान जगह में जा रहे हो, आपके पास नेविगेशन है, जाना कहाँ है इतना आइडिया है, किंतु रूट मैप नहीं है आपके पास, करेंगे क्या? फिर उलझते रहेंगे ना, इधर उधर घूमते रहेंगे वहीं की वहीं। तो रूट मैप चाहिए तो ऋषियों को पकड़ो, ऋषिकृत ग्रंथों को पकड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जिस प्रकार शरीर, मुख्य रूप से हमारे शरीर छोड़ने की चिंता नहीं रहती, शोक नहीं रहता है, जो जीने की हमारी इच्छा थी, हमारी लालसा थी, वो नष्ट हो रहे, उसको खोने का दुख होता है वस्तुतः देखा जाए तो। इसीलिए हमको मृत्यु को तो कोई शासित नहीं कर सकता, मृत्यु के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता, कब कैसे आ जाए मृत्यु। ठीक है ना? कई बार कई एक्सीडेंट, अरे अभी तो ठीक था, मैंने कल भी तो, परसों ही तो बात करी थी, ऐसे बोलते हैं ना अपन किसी के बारे में। अरे मैं हफ्ते भर पहले ही तो मिला था, बड़ा आश्चर्य करते हैं, जैसे मृत्यु तो कह के आएगी करके। तो इसलिए जब समय हो तो ग्रैब, छीन लो पुण्य को, अच्छे स्वाध्याय ज्ञान को लूट लो, स्वाध्याय करें, अच्छे चिंतन करें, अच्छा कर्म करें, तो उससे क्या है, हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा। हाँ, मृत्यु आए, हमारी जिम्मेदारी जो अच्छी होंगे, हाँ ठीक है, मृत्यु जब आएगा तब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमको कोई आशाएं नहीं बचती है मुख्यतया। आगे इसी आत्म तत्व के विषय में, इसी दृष्टांत को शरीर के जो निर्विकारता का वर्णन करके पिछले श्लोक में, आगे इस श्लोक में अन्य तरह से समझा रहे, अलग ढंग से समझा रहे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहा है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनं मतलब इस अविनाशी आत्मा को शस्त्र कभी छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, छेद नहीं कर सकते। जैसे तलवार ले लिया, यूं सर धड़ से अलग कर दिया, छिन्न कर दिया ना, और हाथ काटे, पैर काटे, या तो पेट में चाकू मार दिया, ऐसे जो शस्त्रों से हम किसी का आघात करते, ऐसे आत्मा का आघात कभी नहीं कर सकते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्म तत्व अविनाशी को, अव्यय को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। अच्छा, फिर अच्छा शस्त्र नहीं काट सकते होंगे, अग्नि तो जला सकती होगी, तो उसका उत्तर है नैनं दहति पावकः। कहा है, पावक कहते हैं अग्नि, अग्नि का नाम पावक इसलिए है, पवित्र करती है अग्नि। कोई भी चीज डालो, सोने को
कैसे शुद्ध करते हैं? दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम, भर्तृहरि ने लिखा है। जितना जलाओ, जितना तपाओ, ऐसे इतना कांति होती है उस सोने में, ठीक है। तो पवित्र करता है, कोई भी चीज डाल दो वो पवित्र करते हैं। जैसे अग्नि में हवन सामग्री, घी सामग्री और लकड़ी हम डालते हैं, तो अग्नि उसको पवित्र करके शुद्ध वायु में परिवर्तित करती कि नहीं करती है इस रूप में। तो नैनम, इसलिए हवन करना चाहिए। हम संदर्भ आने पर जबरदस्ती थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, प्रेरणा दृष्टि से। हम नवरंध्र है ना, नवछिद्र है। वेद मंत्र कहता है अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। ये जो अष्ट चक्र नवद्वारों का एक अयोध्या जैसे एक शरीर जो है, एक मंदिर है। तो ये जो 8 नवरंध्रों से, नवछिद्रों से हम गंदगी फैलाते रहते हैं प्रकृति में। मल मूत्र के द्वारा नाक से ये स्राव सब निकलते रहते हैं ना, कान से, आंख से, नाक से, मुंह से दुर्गंध होती ना, चर्म, शरीर से, पसीने के माध्यम से। तो सारी ये दुर्गंध ही हम प्रकृति में फैलाते, फिर उसका भुगतान कौन करे, कैसे करे? तो पूछा गया ऋषियों से, तो कहा है ये हमारे ऊपर प्रकृति का ऋण है। जो पंच महाभूतों का हम नित्य सेवन करते हैं, उन तक कैसे पहुंचाए, उनका जो ऋण कैसे चुकाएं? कहे यज्ञेन देवेभ्यः, ये 3 ऋण होते हैं हमारे ऊपर। अजय कपूर जी, 3 ऋण होते हैं हर जन्म हुए व्यक्ति के ऊपर। जैसे बोलते हैं ना, भारत में जो भी जन्म लेता है तुरंत 15-20 हजार का कर्जा उस पर है जो जन्म लिए। इतना कर्जा लिया हमने दूसरे देशों से या विश्व बैंक से। ऐसे ही जो भी जन्म लेता है उनके 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ठीक है। खास करके गृहस्थियों के ऊपर। उनको क्या देख रहे हैं, आप भी तो गृहस्थी हो सेठ जी। तो 3 ऋण होते हैं। वैसे तो आप करते हो, 3 ऋण चुकाने का कार्य करते हो वैसे। एक है देव ऋण। पहले चलो पितृ ऋण ले लो। पितृ ऋण, जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, उत्तम नागरिक रूप में हमें हमारा पालन पोषण करके हमारा निर्माण किया, उनके प्रति और उनके प्रति हमारा ऋण रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं पितृ ऋण। एक ऋषि ऋण होता है या आचार्य ऋण भी बोल सकते हैं आप। ऋषि ऋण मतलब जिन ऋषियों ने हमें मोक्ष पद का जो परम लक्ष्य है, मनुष्य जन्म का जो अंतिम डेस्टिनेशन है, अंतिम पड़ाव है। ये जो आप स्मशान वाटिका में लिखते हो ना, अंतिम पड़ाव, उस पर लिटाते कुछ करते, वो नहीं अंतिम पड़ाव। मतलब अंतिम पड़ाव क्या है, हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, मोक्ष, परमात्मा का सानिध्य, ठीक है। तो उसको प्राप्त करने का जो तरीका बताया ना, अपने अनुभव, जीवन अनुभव का जो सार लिख के हमें ग्रंथों के रूप में दिया है ना, इसलिए ऋषि ऋण और आचार्य ऋण जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। आगे क्या है, देव ऋण। जिन देवताओं, जो देवाधिदेव कौन है, परमेश्वर है, ठीक है। और देवाधिदेव क्या है, ये जो देवताएं, जड़ देवताएं भी है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र पंच महाभूत, भूमि जो है ना पंच महाभूत, इनके माध्यम से ये नित्य प्रति अगर प्रकाश दे रहे हैं, और जो वायु आ रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, जल का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश के बिना हम नहीं रह सकते, चंद्रमा के बिना औषधियों में रस नहीं भरता, तो इनसे लाभ ले रहे ना। और हम जो गंदगी नित्य प्रति फैलाते तो भूमि क्लियर करती रहती है कि नहीं, तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य भी है। प्रकृति को बैलेंसिंग करना है, तो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार हुआ यज्ञ।
तो पूछा गया जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते। तो पैदा होते ही 3 ऋण को लेकर पैदा होता है। जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग, क्षत्रिय लोग, ये जनेऊ में 3 धागे होते हैं। ये 3 याद दिलाने के लिए, भैया तेरे ऊपर 3 कर्जे हैं, ये याद दिलाने के लिए होते हैं जनेऊ, 3 धागे। फिर ये धागे कैसे चुकते हैं जी? ये ऋण कैसे चुकता है? किसी से 50,000 दे तो चलो 10,000 ब्याज देके तो चुका सकते हो, अब ये ऋण कैसे चुकेंगे? तो कहा है, सबसे पहले कहा है ये पितृ ऋण है ना, प्रजया पितृभ्यः, जब प्रजा उत्पन्न कर, जिस प्रकार माँ बाप ने तेरे बचपन से सब कुछ साफ सूफ करके नाक से बह रहा था, पॉटी करके जो ध्यान रखा है ना, रात को अपने नींद छोड़ के तू रो रहा था, रात को आधी रात को जैसे ध्यान रखा है ना, ऐसे अपने बच्चों का तू ध्यान रख, तभी तेरा ऋण चुकेगा। जिस तरह तेरा पालन पोषण करके बड़ा करके तुम तेरे एक स्वस्थ उत्तम नागरिक रूप में जो किया है ना, विद्या की व्यवस्था करके, ऐसे ही अपनी प्रजा का तू कर, तभी तेरा ऋण पितृ ऋण चुकेगा, पिंड प्रदान से नहीं। आगे यज्ञ स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः, मैं स्वाध्याय की बात कर रहा था। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से ऋषियों का ऋण चुकता है, नहीं तो ऐसे ही ऋण से ही चले जाएंगे, फिर चक्कर काटते रहेंगे। आगे चलकर देव ऋण, तो यज्ञेन देवेभ्यः अनऋणो भवति, मतलब ऋण चुक जाता है। तो यज्ञ से देवताओं का ऋण चुकता है, क्योंकि हम वायु को शुद्ध कर रहे हैं, विविध औषधि युक्त सामग्री, शुद्ध देसी गाय का घी और शुद्ध आम पीपल इत्यादि जो लकड़ी से जो हम हवन करते हैं, साथ साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ईश्वर का भी यज्ञ होता है और देवताओं को भी अपनी आहुति पहुंचती है। इससे हम ऋण, नहीं तो फिर ऋणी रहेंगे, हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे, ये ठीक नहीं है। ऋणी कोई रहना पसंद करता है क्या? हम थूकते हैं, अपान वायु छोड़ते हैं, मल मूत्र का रोजाना विसर्जित, उसको रख भी नहीं सकते पेट में, फिर अलग बीमारी है, ठीक है। फिर आंखों से भी स्राव निकलता है, नाक से भी बहता रहता है, तो इतनी गंदगी हम प्रकृति के अंदर फैला रहे हैं। तो उसका तो शुद्ध क्या करें? तो यज्ञ करें, और मन की गंदगी हटाने के लिए स्वाध्याय करें, बाह्य गंदगी हटाने के लिए, उसकी भरपाई के लिए यज्ञ करें, ठीक है। और जो पितृ ऋण चुकाने के लिए उत्तम पुत्रों का जन्म देवें, उनका पालन पोषण करें, तब हमारे ऋण चुकते हैं। सन्यासी के जो भगवे ड्रेस पहनते हैं ना, उनके यज्ञों को भी क्यों ये 3 ऋण उनके चुके हुए होते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल उन्होंने पकड़ लिया है, उस मार्ग पर चल रहा है, इसलिए ये जनेऊ उतारे जाते हैं। इसलिए सन्यासी को जनेऊ नहीं रहता है, किंतु हम सबको, ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ तक जनेऊ चलता है। ये है जनेऊ का, यह नहीं कि बस पहन लिया हो गया काम खत्म। वैसे तो प्रकरण दूसरा है, किंतु थोड़े से रोचकता की दृष्टि से एक जगह गया था, एक परिवार में गया था, उनके अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर जनेऊ की प्रथा है, नाम के वास्ते चलते हैं, ठीक है। ये आपके पुष्कर की घटना, अजमेर की घटना बता रहा हूं। एक डेस्टिनेशन वेडिंग था पुष्कर में, रिसोर्ट से मुझे बुलाया किसी के माध्यम से आया, तो मैं गया जनेऊ संस्कार। तो जनेऊ पूरा विधिवत मैंने कराया, मैं तो अच्छे उसी रूप से कराता हूँ, नहीं तो नहीं जाता मैं। तो बड़ा अच्छा लड़का था, सुंदर भी था और बड़ा सुशील था, किंतु उस तरह के, उसको उस तरह के नैतिकता का पाठ सीख नहीं मिली। तो वो सब कुछ कराने के बाद मेरे कान में आके बोलता है, पंडित जी मैं ये जनेऊ उतारूं, मुझे बियर पीनी है। लिटरली बता रहा हूं, मैं क्या बोलूं बताओ।
मुझे विवाह कराना था, मैंने कराया नहीं, मैं और किसी को हायर कर लेना। क्यों? कारण क्या है? मेरे को, चलो हालांकि ये थोड़ा सा भिन्न विषय है, फिर भी बताता हूं प्रेरणा की दृष्टि से। अनुभव भी ऐसे होते हैं। मेरे को 2 घंटे बिठाया पहले, क्योंकि तैयारियां नहीं थी उनकी। मैंने पहले ही बोल के गया था भाई तैयार रहना चाहिए, फिर भी 2 घंटे फालतू बिठाए। ठीक है, 2 घंटे फालतू बिठाया। जैसे 2-2.5 घंटे के बाद प्रारंभ भी हो गया, मैंने जो भी 1.5-2 घंटे जो समय मेरे को लगाने थे लगा लिया। मेरे को लग रही थी भूख। प्रायः होता क्या है, भोजन कारण कोई भी आप लोगों को पता ही है, अनुभव है कि भोजन कराना होता है, ब्रह्म भोज कराना होता है। तो मैं भोज कराने गया तो वहां सारा मांसाहार रखा हुआ था। और जिन्हें, चलो मांसाहारी होते होंगे, मुझे उस फिर भी नहीं लगा, अरे जिन्हों संस्कार दिन कौन मांसाहार परोसता है बताइए आप। बाकी समय तो खाते होंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं। तो यज्ञोपवीत संस्कार के दिन ये मेरे लिए, मेरे समझ के बाहर की बात थी। फिर मैंने भोजन किया ही नहीं। फिर मैंने कहा, अगले दिन विवाह भी होना था, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं कराऊंगा। और आश्चर्य की बात, मेरे लिए मास्टर स्ट्रोक ये था, मनीषा जी, देवियां थी ना, देवियां जो महिलाएं सजदती है, वो तो अलग है, माहौल है शादी का। वहां प्लेटों में जैसे बीच बीच में समोसे पकोड़े आते हैं ना, जो बैठे रहते तो बीच बीच में सर्व होता है, वहां वोडका, बियर, सिगरेट्स परोसे जा रहे थे। यज्ञोपवीत संस्कार के समय की बात बता रहा हूं। और महिलाएं बेधड़क पुरुषों के साथ मिलकर गबागब अग्निहोत्र कर रही थी। अग्निहोत्र समझते हैं ना, सोमापान भी चल रहा था और अग्निहोत्र भी चल रहा था। मेरे लिए मास्टर स्ट्रोक था ये। फिर मैंने नमस्ते कर लिया, मैं नहीं कराऊंगा। फिर आ गया मैं। उस समय तो नहीं बोला, फिर मैं आने के बाद फोन पे बताया, मैं नहीं करा सकता ऐसे ऐसे शादी। इस प्रकार के अनुभव, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के व्यक्ति होते हैं। हाँ जी, नहीं वो व्यक्ति मुझे पता नहीं ना, किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से। अजय गोवा में वैदिक रीति से उन्होंने विवाह देखा, बड़े प्रभावित है, ठीक है, इसलिए वो लोग चाहते हैं। तो मैं क्या सोचूंगा, तो अच्छी बात है, यही सोचता है ना व्यक्ति। और किसी बड़े व्यक्ति के माध्यम से बात है, बेचारे उनको भी पता नहीं वो ये लोग ऐसे हैं। मैं व्यक्ति को बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उस तरह की शिक्षा नहीं मिली होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मेरे को ये, एक तो 2 चीजें थी, एक तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो मांसाहार, इस तरह के जो मदिरा पान आदि, और महिलाएं खुल्लम खुल्ला। हालांकि मैं दिल्ली में, मैं उसी एरिया में रहता था, मैं पढ़ाता था एकेडमी में, जेआरएफ कोचिंग आदि देता था। तब तो वहां की लड़कियां तो पीती थी, मुझे पता था, कोई वो उसमें नहीं। किंतु जो घर गृहस्थी आपके जैसे महिलाएं पुरुषों के साथ बल के टट्टा लगाते हुए ले रही हैं और जला रहे हैं, और चल रहा है मामला। ये स्थिति है आपकी। तो हम, ये भाव क्या है, मार्गदर्शन का अभाव है। मार्गदर्शन का अभाव मतलब उस रूप में हम प्रवृत्त ही नहीं हुए। आगे श्री कृष्ण इसके विषय को बहुत अगले अध्यायों में बहुत बढ़िया ढंग से समझाते, खोल खोल के समझाते। इसलिए भगवत गीता, मैं कल भी एक सज्जन से यही कह रहा था, हम श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में तो खूब पूछते हैं, लड्डू गोपाल करके दिन भर लड्डू टूसने का प्रयास करते हैं मूर्ति को, किंतु कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझते हैं। वास्तव में कृष्ण क्या है समझते नहीं। ये बहुत ही दुख पीड़ा वाली बात है। मैंने उनसे कहा था, अरे भले लोगों, आप तो श्री कृष्ण को परमात्मा मानकर पूछते हो, हम तो फिर भी आदर्श रूप में मानते हैं, रोजाना जयकारा लगाते हैं, हम भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं और करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अब तो फिर इस रूप में मानते हैं। बस यहीं तक सीमित कर दिया, कैद कर रखा है श्री कृष्ण जी को। तो ऐसा नहीं है।
श्री कृष्ण जी का जो दार्शनिक वास्तविक जो उत्कृष्ट भावना को सुनो, आप देखो, समझो, स्वाध्याय करो, तब जाके हमें कुछ लाभ मिलेगा। मैं मोक्ष तो मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो अलग बात है, किंतु ज्ञान परिपक्वता तो होनी चाहिए ना। क्यों सेठ जी, आपकी दुकान में कोई आता है तो बेकार सामान लाओ बोलेगा, या अच्छे से अच्छा भाई थोड़ा सा देख के दो, बढ़िया लगा के बढ़िया सामान दो बोलेगा? तो अच्छा सामान ही चाहता है ना। तो हम जब जीवन के अंदर आते तो हम बढ़िया क्यों नहीं चुन पाते? बढ़िया क्यों नहीं चुन पाते बताओ? हमको तो सब नंबर 1 वस्तु चाहिए हमें, तो जीवन को नंबर 1 बनाना नहीं चाहते हैं। ये बहुत जिसको बनाना है उसको तो नजरअंदाज करते हैं, जिसको नहीं बनाना उस पर लगे रहते हैं। ठीक है, बाहर भी रहो, पदार्थ भी नंबर 1 से बढ़कर चीज लेनी चाहिए, शुद्ध सात्विक श्रेष्ठ चीजों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे अपने जीवन को भी बनाने का प्रयास करो, तभी ये, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने इतने लोगों के सामने, इतने लोगों के लिए, करोड़ों लोगों को लिए, हमारे लिए उपदेश देने का क्या मतलब है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने फैमिली मैटर कर देते अपने रफा दफा वही। तो ये चीज समझे, तो कृष्ण को सीमित मत बनाओ। मैंने ग्रुप में एक वीडियो शेयर करी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? देखो, अभी देखो जाके। कल 2 दिन पहले मैंने एक शेयर किया श्री कृष्ण जी के विषय में, वो देख लो पहले, वो जाके अभी देख लो, तो तब समझ में आएगा। ठीक है, आज की कक्षा यहीं रखते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी एक आवश्यक चीजें हैं, समझने की चीज है। तो ओंकार शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सभी को सादर नमस्ते।